परसों राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जिक्र किया ऑटोमोबाइल मार्केट का। टू व्हीलर 17% गिरे, कारों की बिक्री 8.6% और मोबाइल फोन का भी जिक्र किया कि 7% मोबाइल फोन गिरे हैं। अगर इस आंकड़े को अगर ढंग से देखा जाए तो आप इसमें पाएंगे कि सेडान कार, छोटी कारें जिसमें और वैगनार, बेलिनो, डिजायर, स्विफ्ट और ये सब छोटी कारें जो 5-7-10 लाख तक की बजट तक की हैं, उनकी बिक्री में 34% की गिरावट आई है। मोबाइल फोन, महंगे मोबाइल फोनों की बिक्री बढ़ी है और जो मोबाइल फोन 15-20 हज़ार से नीचे की कीमत के हैं उनकी जबरदस्त गिरावट है उसमें। अगर आप इस रिपोर्ट के साथ महंगाई की दर को देखें और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, हाउस होल्ड की मार्केट, अगर इन सब चीज़ों को एक साथ कंपोजिट करके अगर इस पर नज़र डालें इस रिपोर्ट पे, तो आपको हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर बहुत ही अंधकार में दिखाई देगी। और उसकी वजह ये है, मोदी जी आपने सत्यानाश कर दिया इस देश का। ये आप ही की स्टाइल है ना, आप ही को दिखाई जाएगी। अंधकार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज़ादी के बाद 1990 तक लगातार अमीरी और गरीबी की खाई पाटी गई थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई और ये 2007-8 के बाद जबरदस्त बढ़ी है। और मोदी जी के समय में तो इसने बिल्कुल भारत के भविष्य को अंधकार में बना दिया। हालात ये हैं कि 100 करोड़ लोग इस देश के अपनी खास जरूरत के अलावा कोई चीज खरीद नहीं पा रहे। ये बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है। आपके देश की अर्थव्यवस्था चौथी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी बढ़ी और बढ़ी है। अगर आपकी चौथी से तीसरी या दूसरी आएगी तो समझ लेना इस देश के 150 करोड़ लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। ये अर्थव्यवस्था इस देश की नहीं, चंद उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था है जिसको बढ़ाया जा रहा है। यानी सच्चाई के आंकड़े यही हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, लोगों की इनकम खत्म हो गई है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। ये है असल हकीकत जो राहुल गांधी नहीं बता पाए।